हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बालाजी पब्लिकेशन बुक के चैप्टर नंबर 3 रेशनलाइजेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। बहुत ही बेसिक वीडियो है। जिन बच्चों को जीरो से नहीं आता है वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो रेशनलाइजेशन चैप्टर के एक्सरसाइजेस को बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं बेसिक वीडियो। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है चैप्टर का नाम, 3rd नंबर है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लो। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है टू मेक अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या होता है? टू मेक अ रेशनल नंबर, मतलब आपको दिए गए नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब जो नंबर दिया गया होगा वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप तब कर पाएंगे रेशनल नंबर में कन्वर्ट जब आपको ये पता होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक वीडियो है। तो सबसे पहले हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद रेशनलाइजेशन का प्रोसेस आपको सिखाएंगे। ठीक है, बहुत मजा आने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको लिखा गया है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस को और इनके एग्जांपल्स को समझेंगे। क्या होता है रेशनल नंबर? पहला क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर दैट टाइप ऑफ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। लिखोगे दोज नंबर्स विच कैन बी दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, p अपॉन q वेयर, जहां पर p और q ये दोनों इंटीजर्स हैं। अब अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं तो उस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट, ठीक है, बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आई? यहाँ पर देखो लिखा क्या गया है, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और यहाँ पर दोनों ही जो नंबर्स होंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स आएंगे वो इंटीजर्स होने चाहिए। और जो डिनोमिनेटर में नंबर होना चाहिए वहां पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, इंटीजर्स में कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन इसमें जीरो नहीं आना चाहिए। क्योंकि किसी भी नंबर को, जैसे हमारे डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, मतलब अगर आपने न्यूमरेटर में 2 रखा और डिनोमिनेटर में 0 रख दिया तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू हो जाती है अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो जब ये अनडिफाइंड वैल्यू है तो आप उसको रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जो भी इंटीजर्स की ग्रुप में आता हो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंटीजर्स वे नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर दिया गया, मैं डायरेक्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ। 0, ठीक है, +-1, +-2, +-3, +-4, ठीक है, एक्सेट्रा। जैसे 0 है इंटीजर, +1 भी और -1 भी। प्लस माइनस का मतलब ये होता है पॉजिटिव 1 भी ले सकते हो और नेगेटिव 1 भी ले सकते हो। तो प्लस और माइनस दोनों ही 1 आपके इंटीजर्स में आते हैं। वैसे ही +-2, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 ये भी इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर जो आप पढ़ चुके हो अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें इंक्लूड कर दो 0 और नेचुरल नंबर का नेगेटिव, मतलब -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर्स किसमें आते हैं? इंटीजर्स में। इसमें कहीं भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताया गया कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, मतलब इनमें से आप कोई भी नंबर रख सकते थे बराबर। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, जबकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपका 0 है वो इंटीजर में आता है। पहले इसने बोला कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्लियर, लेकिन बाद में बोल रहा है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि 0 आपका इंटीजर होता है। इसलिए इसने बोला क्योंकि यहाँ पर अगर हमने वैल्यू 0 कर दी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, तो वो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर के ग्रुप में नहीं रखा जा सकता है। बस समझ आ रही बात? यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किन नंबर्स को रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे 1/2, यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही इंटीजर्स में आते हैं। देख लीजिए, -1/3 ये भी दोनों इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, -3/-5 ये दोनों भी इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि मैंने लिख दिया -2 केवल, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं होगा? आप कहोगे सर इसमें तो p अपॉन q के फॉर्म में है नहीं, न्यूमरेटर है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर आप -2/1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ही है भैया, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन, मतलब जो लिखा जा सके, मतलब लिखा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप उसको लिख सकते हो p अपॉन q के फॉर्म में और p और q दोनों ही इंटीजर्स हों तब वो एक रेशनल नंबर होगा। मतलब -2 भी एक रेशनल नंबर है, -3 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1।
बस में आ रही इतनी। अगर मजा आ रही है तो वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, क्योंकि आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको हमको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना है इरेशनल नंबर को। तो पहले ये जान लीजिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है। वो सभी नंबर जो रेशनल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में मेनली मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया। मतलब इसके नंबर नॉन परफेक्ट, अगर इसके अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, मतलब जो किसी के स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो एक इरेशनल नंबर शो करेगा। तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 ले सकते हो, अंडर रूट 9 नहीं ले सकते, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो वो आपका एक इंटीजर या होल नंबर या रेशनल नंबर होगा, ठीक, तो उसको हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर वही नंबर आएंगे जिनका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो प्रॉपर, ठीक है। या गया अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, और ऐसे ही सारे नंबर्स किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में। तो आपको ऐसे ही नंबर दिए जाएंगे और आपको उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, रेशनल नंबर में। उसी को कहा जाएगा रेशनलाइजेशन। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर है अंडर रूट 2। अब इसमें एक साइन आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, इस साइन को हम बोलते हैं सर्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे, सर्ड। अगर यहाँ पे ये सिंपल है तो ये सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 है, सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 है। ऐसे ही आपको इसी टाइप का एक सिंबल दिखेगा, लेकिन इस सर्ड के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है 3, ये लिखा था सर्ड ऑफ ऑर्डर 3, या इसको क्यूब रूट भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा गया है 4, तो इसको पढ़ा जाता है सर्ड ऑफ ऑर्डर 4, मतलब इसको फोर्थ रूट भी बोलते हैं। बस में आ रही है। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये समझते हैं कि रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको रूल सिखाने वाले, ठीक है, इसके लिए कुछ लॉज हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक। लॉज ऑन सर्ट्स, सर्ट्स पे कुछ हम लॉज बताएंगे। जैसे अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 1, पहली प्रॉपर्टी है अंडर रूट 1 है, इनटू अंडर रूट 2 लिखा गया है, तो ये जो अंडर रूट है वो ऐसे लगा देते हैं, और जो ये रूट के अंदर नंबर्स हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई रूट के अंदर करते हैं। ये पहला रूल है। दूसरा है, अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ये अंडर रूट के अंदर दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा समझ लीजिए, अगर आपको दिया गया है, समझिएगा, अंडर रूट 1, ठीक है, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 ऐसे लिखा गया है, तो इसको ऐसे आप होल फॉर्म लिख सकते हो, अंडर रूट 1 अपॉन 2। ये वही चीज़ है, मैं थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और जो फोर्थ रूट होता है वो होता है अंडर रूट 1 में, अगर अंडर रूट 1 का मतलब होता है तो वो हो जाता है a, ठीक है। आगे आप प्रोसेस देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है, पॉजिटिव और निगेटिव में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दिया गया 2 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 है, ये 2 रूट 1 था, और ये एक बार रूट 1 है, ये कितना हो जाएगा, 3 रूट 1 हो जाएगा। बस में आ रही है। और अगर आपको दिया गया है क्या, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2, और इसका मल्टीप्लाई किया गया है किससे, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2 से, ये क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मेट दिख रहा है, ये हो जाता है ए स्क्वायर। ए मतलब अंडर रूट 1 का स्क्वायर, और बी मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर ए हो गया और अंडर रूट 2 का स्क्वायर बी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 को मल्टीप्लाई किया तो ए आया। बात क्लियर है। अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 1 कितना आ गया, ए आ गया, मतलब ए को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कराया, और इसी को बोलते हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा, वैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, बी आएगा। तो आपने देखा, एक यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है, यहाँ पर ये दोनों थे क्या, इरेशनल नंबर, ठीक, ये दोनों भी इरेशनल नंबर थे, तो दोनों सेम टर्म्स हैं, ये भी दोनों हैं सेम टर्म। अब यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, निगेटिव। जब इनका मल्टीप्लाई कराया गया तो रिजल्ट जो आया वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये आपका एक नेचुरल नंबर होता है और ये भी आपका एक नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर माइनस करेंगे तो श्योर है कि एक नेचुरल नंबर ही आएगा, और नेचुरल नंबर को हम एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 रेशनल नंबर थे, एक में प्लस किया गया, एक में माइनस किया गया है, और अगर वो दोनों सेम टाइप के नंबर हों तो उनका मल्टीप्लाई जो होता है वो एक रेशनल नंबर को देता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज का यूज हमें पूरे रेशनलाइजेशन चैप्टर में करना है। समझ में आ रही बात, इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले इन सर्ट्स का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट 1, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 1 इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। ये याद रखने वाली चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आगे आपको बहुत काम देने वाली है, ठीक है। दूसरा दिया गया है आपको क्यूब रूट ऑफ a, इसका मतलब होता है a की पावर 1/3। फिर अगर आपको दिया गया फोर्थ रूट ऑफ a, इसका मतलब होता है a की पावर 1/4। सारी चीजों को कॉपी में बिल्कुल एकदम नोट्स बनाते हुए लिखते चलिएगा, क्योंकि एक भी चीज मिस हो जाएगी तो आगे आपको दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है।
और ऐसे ही मान लीजिए आपको लिखा गया है फिफ्थ रूट ऑफ अंडर ए, इसको लिख सकते हो a की पावर 1/5, ठीक है। ऐसे आगे आप बढ़ा सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए कैसे आया, इसी को आपको समझना है ना। देखो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए जो होता है उसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। अब मैंने अभी आपको बताया कि अंडर रूट ए को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 1/2, तो ये हो गया ए की पावर 1/2, और इसकी जो पावर है कितनी दी गई है, 2 दी गई है, समझिएगा। अब यहाँ पर ये पावर के ऊपर पावर लग गया, तो ये दोनों पावर आपको मल्टीप्लाई करने होंगे, तो 1/2 इंटू 2 हो गया। अब ये 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा, ए की पावर 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ए, ठीक है। इसीलिए जब अंडर रूट को हम जो सेम टाइप के अंडर रूट को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो रूट हट जाता है, बेस ही आपका आंसर होता है। क्लियर। अब देखिए अब हमारा शुरू होता है रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, यहाँ से शुरू करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। पहले इसको आपने अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में जरूर नोट होना चाहिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप श्योर है कि 100% आप इसको भूल जाएंगे, ठीक। अब देखिए रेशनलाइजेशन करने का कुछ मैं प्रोसेस आपको सिखा दे रहा हूँ। जैसे अंडर रूट, मान लीजिए आपके पास दिया गया है अंडर रूट 2, अब अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है। अगर आपको इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है तो इसमें सेम टाइप का रूट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर रूट 2 और अंडर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब बचेगा 2 आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिया गया है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, बस में आ रही है, और अगर यहाँ पर इसको क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे फिर इसको कन्वर्ट करोगे, और इसको कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आपने इसमें मल्टीप्लाई किया जिस नंबर से, उसी से आपको इसमें भी करना पड़ेगा। तो हमने अगर यहाँ पे रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दिया अगर पूरे में, तो रूट 3 इस पे पहले मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी हो जाएगा, मतलब ये तो आपका इरेशनल नंबर ही रह जाएगा, रेशनल नंबर में कन्वर्ट होगा नहीं, ये भले ही हो जाए। और अगर हमने अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये केवल इसमें तो होगा नहीं, पूरे में होगा, जो भी हम करेंगे पूरे फंक्शन में करेंगे, है ना। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 में होगा, तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 3 से करेंगे ये तो आपका इरेशनल नंबर होगा, लेकिन ये अगर हम अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे ये तो रेशनल नंबर में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ये फंसती है, क्या हम इसमें अलग अलग दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब अंडर रूट 3 है जिसमें अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और अंडर रूट 2 है जिसमें अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा आप हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नियम के खिलाफ है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर a प्लस बी है और इसमें हम a माइनस बी का मल्टीप्लाई करा दें, तो ये जो पहले दोनों टर्म्स होते हैं, दोनों में जो पहले टर्म्स होते हैं उसका स्क्वायर हो जाता है, फिर माइनस लग जाता है, दोनों के दूसरे टर्म्स का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा करते हैं। और जब हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपने देखा कि पहले टर्म्स का भी स्क्वायर हो गया और दूसरे टर्म का भी स्क्वायर हो गया, और आपको स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर लाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और अगर आपको इनका रूट हटाना है तो इनके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और स्क्वायर लगाने के लिए जितना नंबर है उतने से ही उसके नेगेटिव से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, तभी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इसके हिसाब से जो दोनों का पहला टर्म था उसका स्क्वायर किया गया। यहाँ पे दोनों का पहला टर्म क्या है, अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, लेकिन लगा है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, जो दोनों के सेकंड टर्म थे उसका स्क्वायर किया गया। यहाँ पे दोनों के सेकंड टर्म क्या है, अंडर रूट 2, इसका क्या लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इतना समझ आ रही है। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, है ना, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, और 3 से 2 माइनस में कितना आ जाएगा, 1। ये आपका एक रेशनल नंबर है। तो हमने रेशनल नंबर से शुरू किया और आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करके दिखाया। उसके लिए हमने क्या किया, जो आपको रेशनल नंबर दिया गया हो उसका, ठीक है, पेयर जो होता है, मतलब जैसे आपको पता है मेल का पेयर क्या होता है, फीमेल होता है, ठीक है, वैसे ही प्लस का पेयर क्या होता है, माइनस, ठीक। और ये जो वैल्यू थी जो हमने मल्टीप्लाई कराई, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ किसका है, ये रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है, रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो कभी भी, ठीक है, अगर आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 या 2 से ज्यादा आपके इरेशनल नंबर प्लस या माइनस में हो तब की बात कर रहा हूँ। अगर अकेले है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, उसी टाइप का नंबर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, श्योर है कि रूट हट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आपको प्लस या माइनस में दिया गया हो तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए। अगर a प्लस बी है तो a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या आएगा, a प्लस बी का कॉन्जुगेट आएगा a माइनस बी, और अगर a माइनस बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, a प्लस बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो श्योर है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और इनका भी कराएंगे तब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और इससे दोनों रूट्स का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये होता है रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही मजा आई होगी समझने में। आगे के हम वीडियोस में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिए, समझ में आया तो वीडियो को अभी